न्यूज हुई कंफर्म, चंद्रयान 3 को हरा ही देगा लूना 25। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही मालूम पड़ रहा है, ऐसा ही लग रहा है। हम स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं और हताशा से भर देने वाले हैं। लूना 25 ये क्या बला है, हम आपको अभी बताने वाले हैं इस वीडियो में, और बताने वाले हैं कि क्यों इससे चंद्रयान 3 हार सकता है, या शायद ही कंफर्म हो गया है कि हार ही जाएगा। आइए जानते हैं लूना 25 है क्या और वो कैसे हराएगा चंद्रयान 3 को। लूना 25, जिसका असली नाम था लूना ग्लोब लैंडर। जी हाँ, यही नाम दिया था सोवियत वैज्ञानिकों ने इसे। जी हाँ, सोवियत एरा के दौरान लगातार लूना मिशन चल रहे थे और सोवियत लूना प्रोग्राम के तहत, जो कि 1970 के दशक में चल रहा था, उसी के नाम के हिसाब से कंटिन्यूएशन में लूना 25 नाम दिया गया है लूना ग्लोब लैंडर को। देखिए दोस्तों, ये जो लूना 25 है वो चंद्रयान 3 को कुछ इस तरीके से बीट करेगा। इसमें जिस रॉकेट का लॉन्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे बाहुबली रॉकेट से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। सोयूज 2.1B रॉकेट, सोयूज फ्रिगेट रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। और आपको बता दें, इनका जो प्रोपल्शन सिस्टम है, इनका जो रॉकेटरी है, थोड़ी एडवांस्ड है और ये काफी ज्यादा पैसा भी पुश इन करते हैं अपने मिशंस में। ये भूलेगा नहीं, रशिया वही कंट्री है जिसने दुनिया में सबसे पहले स्पुतनिक नाम का जो सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट है, वो स्पेस में भेजा था 1957 में, और बाद में सबसे पहले जानवर को ऑर्बिट में पहुंचाया था, एक डॉग को पहुंचाया था जिसका नाम लाइका था, और उसके बाद फर्स्ट मैन इन स्पेस यूरी गगरिन को पहुंचाया था। इवन फर्स्ट वुमेन वेलेंटीना तेरेश्कोवा को भी अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला रशिया ही था। तो काफी पावरफुल कंट्री है रशिया, और इसकी टेक्नोलॉजी और जो ये अमाउंट, जो बजट ये अपने स्पेस रिसर्च को देता है, वो एक अलग ही लेवल का है। भारत से कहीं बढ़कर है, इसरो से कहीं ज्यादा है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। तो जो सोयूज फ्रिगेट रॉकेट की हम बात कर रहे हैं, ये काफी ताकतवर है, और आपको बता दें इसकी सक्सेस रेट अगर हम देखें तो 98% रही है दोस्तों। 1963 से आज तक चलाते आ रहे हैं रशिया वाले इस रॉकेट को, तो काफी एक्सपीरियंस है और काफी फास्ट रॉकेट है। 1500 बार इसकी लॉन्चिंग की जा चुकी है आज तक। सबसे बड़ी बात, इसे जब लॉन्च किया जाएगा तो महज 5 दिनों में ये सीधे चंद्रमा में पहुंच जाएगा, चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं रोसकॉस्मोस के, जो वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है उसके अंदर हालांकि काफी सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट लगा गए हैं, जिनके बारे में आपको बात करेंगे, बताएंगे अभी। सबसे बड़ी बात यह कि 1 साल तक फंक्शनल रहेगा, जबकि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो महज 14 दिनों का है, एक लूनर डे टाइम का है, समझ लीजिए 14 दिनों का धरती के हिसाब से। तो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो समझ में आएगा आपको कि क्यों ऐसा हुआ। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे, काफी एक दिल तोड़ देने वाली बात है। प्लान इनका कुछ और था और ये एंड टाइम इन्होंने इस समय प्लान कर दिया, ये समझ में नहीं आया। इनका जो प्लान था लूना 25 को लॉन्च करने का, बहुत पुराना था, 90s में चल रहा था इनका प्लान। 98 में इसको समझ लीजिए 2 डिजाइन इसके दे दिए गए थे रोसकॉस्मोस के द्वारा कि भाई इसको जो है अपन यूज कर सकते हैं। बाद में इनका प्लान बना जाक्सा के साथ, जापान की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है उसके साथ में इनकी बातचीत चली, और इन्होंने प्लान बनाया था लूना 25 जो है उसको लूनर ए ऑर्बिटर के नाम से भेजा जाएगा और उसमें जापान इन्वॉल्व रहेगा रोसकॉस्मोस के। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आई वहां पर कि वो कोलैबोरेशन हो गई फेल। इसके बाद फिर डिले हो गया ये मिशन। इसके बाद एक बार और भी प्लान किया जा रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला रशिया को, रशिया के स्पेस प्रोग्राम्स को, क्योंकि रशिया का जो रोसकॉस्मोस था उस समय फोकस कर रहा था फोबोस ग्रंट नाम के एक मिशन पर। इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये मार्स के एक मून, यानी कि मंगल ग्रह के एक चंद्रमा जिसका नाम फोबोस था, वहां पर ये अपना मिशन भेजने वाला था, लैंडर भेजने वाला था, और साथ में चाइना का एक मार्स ऑर्बिटर भेजना चाह रहा था फोबोस ग्रंट के साथ में चाइना के लिए 2011 में। लेकिन वो कोलैबोरेशन, उसमें मतलब आपको बता दें चाइना का यिंग हुओ 1 नाम का मार्स ऑर्बिटर ले जाने वाला था रशिया। तो ये प्लान इनका फेल हो गया, ये मिशन फेल हो गया। मिशन फेल हुआ तो फिर साथ में साथ इनका जो लूना 25 को लॉन्च करने का मिशन था वो भी उसे डिले कर दिया गया, और इवेंचुअली अब जाकर के प्लान बना है रशिया का। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस पर्टिकुलर टाइम को चुना गया, प्लान कुछ और था, अब ये किया जा रहा है
आपको बता दें ये जो मिशन है ये अपने साथ में 30 किलोग्राम का वेट ले जा रहा है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का। सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, अगर ड्राई मास की बात की जाए पूरे कंप्लीट इस मॉड्यूल की, तो 800 किलोग्राम का ड्राई वेट है और साथ में जो है ये 150 किलोग्राम का प्रोपेलेंट भी साथ में लेके जाने वाले हैं। तो इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इनका लैंडर किस तरीके का है और कैसे ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड है विक्रम लैंडर से, क्योंकि इसमें एक रोबोटिक आर्म लगी हुई है जो सॉइल सैंपल को कलेक्ट करेगी। एक स्कूप सा लगा हुआ है जो 20-30 सेंटीमीटर गहरे ऐसे डाल करके निकालेगी वहां से लूनर रिगोलिथ यानी कि वहां की मिट्टी को निकालेगी और उसके बाद उस पर स्टडी करेगी। तो काफी एडवांस्ड है, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि महज 5 से 7 दिन के अंदर ये उस ऑर्बिट से सीधा चंद्रमा पर साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा, जहां 23 अगस्त को प्लानिंग की हुई है चंद्रयान 3 ने। अगर आप पूरा कैलकुलेट करें तो जो रेंज दी गई है ऑर्बिट में पहुंचने के बाद 5 से 7 दिन की, अगर उसे 7 दिन भी कैलकुलेट कर लें और 5 दिन चांद तक पहुंचने की बात कर लें तो टोटल हो रहे हैं कुल मिलाकर 12 दिन। और 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे के आसपास रशिया के जो वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम से इसे लॉन्च किया जाएगा। और आप समझ लीजिए 12 दिन लगेंगे 11 तारीख से, तो एग्जैक्ट 23 तारीख ही आ रहा है, वही टाइम जब चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा। और यहां पर रेंज दी गई है ऑर्बिट में 5 दिन से 7 दिन लग सकते हैं, तो अगर 6 दिन लग गए तो पीछे हो गया चंद्रयान 3, 5 दिन लग गए तो चंद्रयान 3 पीछे हो गया, 7 दिन लगे और थोड़ा पहले उतार दिया तो रशिया पहला आ जाएगा। तो यहां पर स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि शायद चंद्रयान 3 जो रिकॉर्ड कायम करने वाला था, दुनिया में सबसे पहली कंट्री, दुनिया में सबसे पहली स्पेस एजेंसी इसरो जो साउथ पोल पर सबसे पहले अपना यान उतारेगी, वो जो खिताब मिलने वाला था वो कहीं छिनता सा जा रहा है भारत के हाथों से। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अगर हिस्ट्री को देखें तो आपको बताएं आखिरी लूना जो मिशन भेजा गया था, जो सोवियत लूना प्रोग्राम जो चल रहा था उसके तहत, तो 1976 में भेजा गया था लूना 24, और अब 25 2023 में डायरेक्ट भेजा जा रहा है। तो जरा सोच के देखिए, इतने लंबे अंतराल के बाद अगर कोई डेट चुनी गई तो वही डेट चुनी गई जब भारत का यान पहुंचने वाला था। थोड़ा संदेहास्पद सा लगता है, हालांकि इस डेट को काफी समय पहले से डिक्लेयर कर दिया गया था, ये बात अब सामने आई है। और आपको एक बात और बता दें, लास्ट वीडियो में हमने एक एरर कर दी थी, हमने ये बोला था कि जो ये लूना 25 मिशन है इसमें लैंडर के साथ एक रोवर भी जा रहा है, तो असल में ये बात गलत है। हमने रिसर्च की और पता चला कि जो रोवर है इसके साथ नहीं जा रहा है। ये जो मिशन भेज रहा है रशिया का रॉसकॉस्मोस, वहां की स्पेस एजेंसी, वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भेज रहा है कि रशिया के पास सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है जो साउथ पोल पर अपने यान को उतार सकती है। तो ये सिर्फ एक लैंडर मिशन है। हाँ, पहले प्लान अलग था। पहले प्लान ये था कि इसमें एक लैंडर रहेगा और एक ऑर्बिटर भी रहेगा, और ऑर्बिटर जो है वो इंपैक्ट पेनिट्रेटर्स फायर करेगा। जो ऑर्बिटर जो चक्कर काटता है ऑर्बिट में, जो इसका था लूना 25 का, वो इंपैक्ट पेनिट्रेटर्स फेंकने वाला था। वो कैसे? लैंडर पहले उतरता, वो स्कैन करता इलाके को और चेक करता कहां पानी हो सकता है क्रेटर के अंदर, और ये जो ऑर्बिटर है जो गोल गोल घूम रहा है वो फोटोग्राफ भी खींचता और जज करता कि यहां पानी हो सकता है, और वहां पर फिर ये शूट करता ट्रेजेक्टरीज, कुछ चीजें फेंकता चंद्रमा की सतह पर, इंपैक्ट करता, इंपैक्ट पेनिट्रेटर कहा जाता है, जो अंदर तक धंस जाती हैं और उससे फूट करके चीजें निकलती, उसको स्टडी करके पता लगा सकते थे कि पानी यहां मौजूद है कि नहीं। ये प्लान था पहले, पर ये प्लान कैंसिल कर दिया गया और सिर्फ अभी लैंडर भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, जो समझ में अभी भी नहीं आ रही है कि ये पर्टिकुलर टाइम इनका चुनना, साथ में चाइना की कोलैबोरेशन पहले हो रही थी फिर नहीं हो रही है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। साथ में लैंडिंग साइट जो ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर ही है, साउथ पोल में चंद्रयान 3 भी जा रहा है और ये भी जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कैसे होगा। वैसे आपको साथ में बता दें, हम कह तो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है पेपर के ऊपर में कि ये जो मिशन है लूना 25 ये चंद्रयान 3 को पछाड़ देगा और वो जो रिकॉर्ड बनाने का सपना था इसरो का वो शायद चूर हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ऐड करके बताना चाहते हैं कि रशियन स्पेस एजेंसी जो है वो अभी भी थोड़ी सी, क्या बोलना चाहिए, कि उतनी मॉडर्नाइज नहीं हो पाई है। जो सोवियत एरा में जो थी, जो इनकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी जो थी वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो रही थी, ग्रो कर रही थी। लेकिन जब रशिया में ब्रेक डाउन आया और रशिया बन गया सोवियत यूनियन से हट के, तब रशिया की स्पेस एजेंसी उतना ग्रो नहीं कर पाई। तभी तो रशिया जो है अभी भी सोवियत डिजाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है अंतरिक्ष में जाने के लिए। ये एक रियलिटी है। सबसे बड़ी बात, रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस से लगातार खबरें आती हैं करप्शन की, स्कैंडल्स की और लॉन्च के फेलियर की, या लॉन्च को बार बार कैंसिल कर देने की। तो इस वजह से जो रशिया का जो ये काम करता है रॉसकॉस्मोस वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो ये कि ये बात हो सकती 100% सक्सेसफुल हो नहीं हो ये कह नहीं सकते। साथ में आपको बता दें, ये जो अभी अप्रैल में 2023 में अप्रैल में जापान का एक लैंडर फेल हो गया है। तो जरूरी नहीं कि रशिया लैंडर भेज रहा तो 100% सक्सेसफुल होगा, उसका लैंडर भी फेल हो सकता है। फेल तो चंद्रयान 3 भी हो सकता है। लेकिन रशिया का बहुत दिन से संपर्क नहीं हो पाया है मून के साथ, हम कहेंगे, जबकि इसरो लगातार काम कर रहा है।
देखना होगा कि क्या होता है, कौन उतर सकता है, कौन नहीं उतर पाता है, कौन पहले उतरता है। ये बहुत बड़ी रेस रहेगी। अभी रशिया के ऊपर है बहुत ज़्यादा लोड, क्योंकि रशिया अब अमेरिका से तो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है, साथ में उसको टक्कर देने आगे है चीन। अब शायद रशिया ये नहीं चाहता कि भारत भी रशिया को पछाड़ दे पहले उतर के वहां पर, तो अपने आप को साबित करने के लिए उसे मौका मिला है। उसको ऐसा लगता है रशिया को, रॉसकॉस्मोस को, कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो पहले वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, तो उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया है। देखना ये होगा कौन जीतता है। आपको वैसे क्या लगता है, आपकी क्या फीलिंग है? हमने डिटेल्स आपको बताई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 23 अगस्त है, 23 अगस्त में 2 चंद्रयान एक साथ उतरने वाले हैं चंद्रमा पर। तो अब यहां कंपैरिजन करते हैं चंद्रयान 3 और लूना 25 के बीच में, कि क्या कंपैरिजन इनके बीच में, दोनों के क्या फीचर्स हैं, और जब 2 चंद्रयान एक साथ उतरेंगे एक ही दिन चांद के साउथ पोल में तो क्या हो सकता है। जानने के लिए बने रहिए इसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को देखें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लें ताकि अगली वीडियो आप देख सके इसी सीरीज में। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।